नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं मीनाक्षी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम एस.एन. मिश्रा। एस.एन. मिश्रा। वाओ, पूरा नाम बताओ। सत्यनारायण मिश्रा। सत्यनारायण मिश्रा। राइट। सत्यनारायण मिश्रा। आप क्या करते थे अंकल? मैं पहले आईपीएस में था। आईपीएस ऑफिसर थे आप? हाँ, ऑफिसर। ऐसे बताओ, आप आईपीएस ऑफिसर थे आप? आप बताओ, आप क्या करते थे? इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विसेज में? तो लास्ट डेजिग्नेशन में क्या करते थे आप? मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मेरे को कुछ कहोगे तो नहीं ना पक्के से? हेड ऑफ द एपेक्स, आई वाज एट द टॉप। एट द टॉप कहाँ पे अंकल? कहाँ पर? वेरियस प्लेसेस। बट लास्ट में कहाँ पे थे? लास्ट में पटना में थे। पटना में? हाँ। अरे, सबसे ज्यादा तूफानी सिटी पटना। तो कैसे मैनेज करते थे वहाँ पे? मैनेज करते थे। क्राइम होता था वहाँ पे? क्राइम तो होना ही था। क्यों? होता ही है। हाँ। पॉलिटिशियन है, सब सब क्राइम के ही मदद से आगे बढ़ते रहे, कोशिश करते हैं। और ये शॉर्टकट। तो आपको मजा आता था वो सब देखने में? मजा नहीं आता था। हाँ। उसको नैप करने में। हाँ, वही नैप करने में मजा आता था। नैप करने कस के रखने में मजा आता था। कस के में। तो मुझे ये बताओ, कोई ऐसा किस्सा बताओ जो बहुत ही यूनिक था। कोई अच्छा सा किस्सा सुनाओ अंकल अपना, पुलिस में जब आप थे एज द एपेक्स पोजीशन, टॉप ऑफ द द इन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पटना। तो कोई किस्सा सुनाओ जो बहुत अच्छा था, जो मतलब आपने सॉल्व किया था, मजा आया होगा आपको, या बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा था, तो कुछ बताओ। एक नोखा एक प्लेस है। हाँ, नोखा। हाँ जी। तो उस नोखा प्लेस में एकाएक सडनली मालूम हुआ, सडनली रिपोर्ट हुआ कि 9 people were murdered. 9 people are murdered. 9 murder case. हाँ। तो हुआ कि 9 मर्डर हो गया। तो मेरे पास जो भी शक्ति थी, फोर्स था, उसको लेकर के मैं रश किया। और इसके बाद उसको नैब किया और उनको पकड़ लिया। जिन्होंने किया था वो पता लग गया था कि किन्होंने क्राइम किया है। हाँ। पता लग गया और उसको सॉल्व किया। इसके बाद कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके ट्रायल चली उसकी। कितना टाइम चली ट्रायल? वो हो गया, उसको चलने में टाइम लग गया, 2 साल लग गया। लेकिन अल्टीमेटली दे वर ऑल हैंग्ड। अंकल, आपकी लाइफ कुछ ज्यादा तूफानी रही है, बहुत ज्यादा। तो मजा आता था अंकल इन सब में, जब आप अपने आप को रूल, एक तरीके से आप रूलर थे वहां के। ठीक है, पटना के आप रूलर थे। रूल करते थे आप पटना के अंदर। तो आप मुझे बताओ, आपको मजा आता था वहां पे? मजा आता था, बहुत मजा। रिस्क नहीं लगता था? डर नहीं लगता था? डर तो लगता था, लेकिन डर के ऊपर भी हम थे, उसके ऊपर भी अंकल 100 पॉइंट्स, डर के ऊपर भी हम थे। ये तो आपने बहुत 100 वाली बात करी। और बताओ अंकल, और उससे जब आपने आईपीएस की आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने तो बहुत पढ़ाई और बहुत मेहनत करी होगी। तो क्या आप बचपन मतलब कहाँ पे आप बड़े हुए, कैसे आपका रहा सारा? मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में। अच्छा, कहाँ से? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से? Oh my God! Then वर्ल्ड का नामी स्कूल है। मेरा एडमिशन नहीं हुआ था अंकल वहाँ पे। एडमिशन मुश्किल था। मेरा नहीं हुआ था अंकल, मैंने नहीं किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। हाँ जी, लेकिन मैंने अप्लाई किया था उसके अंदर। हाँ जी। हाँ। तो आपने वहाँ से इकोनॉमिक्स किया, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी का इम्तिहान दिया और आई वाज कॉल्ड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके। पर्सनैलिटी टेस्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उन्होंने कहा कि आप पूछा मुझसे, व्हाई आर यू इन ए हरी टू जॉइन दिस सर्विस? आई सेड आई एम नॉट इन ए हरी टू जॉइन दिस सर्विस। I know what the service is and what are the challenges. So I'm preparing myself for the challenges. Wow. So I prepared for the challenges. Yeah. And then I faced the interview. Right. और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि
घुमा के पूछा कि why are you in a hurry? I said, I'm not in a hurry. I will solve all the problems Right. one by one. One by one. One by one. And I did solve. You did solve. And did solve, and it was a great feather in my cap. Which problem? आप कुछ बताओ अपना फेदर के बारे में, कौन सा आपका कैप में है सबसे बड़ा फेदर? मैं जानना चाहती हूँ, आपका फेदर तो हम सारे सुनेंगे, बताओ सबसे बड़ा फेदर कौन सा है? जैसे आपने सबसे बड़ा केस कौन सा सॉल्व किया था? एक तो नोवा वाला किया था, इससे पहले और कौन सा केस सॉल्व किया था दबंग वाले स्टाइल के अंदर? बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे? जॉनसन में। माय गॉड अंकल, ये सब सुन के बॉम्ब ब्लास्ट ये सब, ये आपको डर नहीं लगता था? उस वक्त में डर थोड़ा सा डर नहीं, सोचना पड़ता था कि किस तरह से सॉल्व करें। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू स्टील माई सेल्फ। स्ट्रेटेजी वाइज आप बनाते होंगे। हाँ, तो डिवाइस बना के फिर ऐसे किया था। वाव वाव वाव। तो और अंकल मतलब बहुत रोमांचक रही होगी आपकी लाइफ। हाँ, बहुत ही अलग टाइप से। बहुत। और क्या क्या नहीं देखा होगा इतने सारे स्पैन में, मतलब आपने सर्विसेज में 40 इयर्स तो आपने स्पेंड करे ही होंगे। तो वो बहुत ही मतलब अलग अलग डे, हर दिन नया होता होगा। हर दिन का नया चैलेंज होता होगा। तो अंकल आप ये बताओ, जैसे मैं थोड़ी सी अगर छोटी हूँ, अगर आप मुझे अपनी बेटी मान के कोई एडवाइस देना चाहो अपने एक्सपीरियंसेस से, आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपको एडवाइस दूंगी कि ज्वाइन आईपीएस। अंकल मेरी एज निकल गई आईपीएस की। मेरी एज निकल गई आईपीएस की। अब मुझे कोई नहीं लेगा आईपीएस की, मैं तैयारी भी कर लूँ ना, मुझे कोई लेगा नहीं, मेरी एज चली गई। आई एम ऑल्सो 40। अच्छा। हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस में। हाँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। कुछ अच्छी सी मतलब आप मुझे वो बताओ कि जो मैं कर सकती हूँ। आप कर सकते हैं। 40 इयर्स में कैसे? वो मुझे, मेरी एज चली गई आईपीएस वगैरह एग्जाम देने की। एग्जाम नहीं दे सकती हैं। हाँ, नहीं दे सकती, तो मैं कैसे आईपीएस में सेल्फ करूंगी? आप ऐसा करिए कि डू समथिंग आउटस्टैंडिंग। लाइक व्हाट? लाइक सॉल्विंग सम ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। श्योरली आई डू। मुझे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी लगती है। और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। सॉल्व करेंगी। हाँ, तो देन दैट विल बी अ बिग फेदर इन योर कैप। राइट। And then I'll take your cap on my head. Your feathered cap on my head, right? And then we'll see if you can face the interview. हाँ, इंटरव्यू में कुछ difficult questions पूछे जाते हैं। right. You'll answer those questions. Yes. And then you'll be selected. I'll be selected. You'll be selected. And you'll help me. You'll help me in studying. Studying, yes. You will help me. Yes. पक्का? सबसे पहले कौन सी बुक खरीद के लाऊं बताओ आप मुझे। सबसे पहले which book I will should buy? मैं कौन सी बुक खरीद के लाऊं पढ़ने के लिए? कोई बुक तो सजेस्ट कर दो कि ये बुक पढ़नी है तुम्हें। हाँ, केन्स की केन्स इकोनॉमिक्स केन्स की। ऑल राइट। तो वहां से स्टार्ट करूं? आप मुझे पढ़ाओगे, आप तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। एंड आप मेरी हेल्प करोगे। मैं कल सच में ले आऊंगी। आई लव इकोनॉमिक्स। ये जो मेरा जीडीपी, कैपिटा इनकम, ये सब मेरा बिल्कुल हिले हुए पेजेस है। आप मुझे पढ़ा दो अंकल, आई विल बी हेल्पिंग। मतलब ये सब बहुत हेल्पफुल होगा। जीडीपी, एनडीपी, ये सारी चीजें आप मुझे पढ़ाओ। मैं आपको गाइड करूंगा। पक्का गाइड करूंगा और हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, तो मैं केन्स की बुक खरीद के लाऊंगी और आप मुझे पढ़ाएंगे रोज। कितने बजे आया करूं बताओ? आप देख लो कितने बजे आपको सूट करता है। मुझे 11 बजे। 11 बजे दिन में? हाँ। तो ठीक है, 11 बजे ठीक है। ठीक है ना? आप मुझे 11 बजे पढ़ा दिया। 11 बजे बस पढ़ा दूंगा। ठीक है। और देखूंगा आप कि कितना प्रोग्रेस कर रही हैं। हाँ, आप मेरे टेस्ट भी लिया करना। हाँ, टेस्ट भी लूंगा। हाँ। और इसके बाद जब मौका आएगा तो इंटरव्यू में आप की हेल्प कर दूंगी। और आप मेरे को सारे इंटरव्यू मॉक करा करेंगे ना? आप मेरे से क्वेश्चन पूछा करना, मैं आपको आंसर दिया करूंगी। यही करेंगे अंकल, है ना? अच्छा टाइम निकल जाएगा पूरे। निकल जाएगा। कम से कम 1-2 साल की तैयारी तो हो ही जाएगी ना अंकल, है ना? 1-2 साल की तैयारी तो बिल्कुल हमारा आपका भी 1 साल बहुत अच्छा कटेगा, मेरा भी 1 साल। तो मैं इकोनॉमिक्स भी सीख जाऊंगी। कुछ सीखूं ना सीखूं अंकल, इकोनॉमिक्स तो सीख ही जाऊंगी। इकोनॉमिक्स सीख जाएंगे, है ना? सबसे बढ़िया बात है। That will be a great achievement. हाँ, एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स इज सच अ बिग थिंग। और सबसे बड़ी चीज, आपके साथ रहूंगी तो थोड़ा बोल्ड भी हो जाऊंगी। फिर ये मुझे भी बॉम्ब ब्लास्ट, मर्डर सब इजी लगने लगेगा, कुछ होता रहेगा। हाँ, घोड़े पर राइडिंग करते हैं? घोड़े पे राइडिंग करती हूँ अंकल।
लेकिन तब करती हूँ जब वो माता वैष्णो देवी जाते हैं ना, वो घोड़े पे लेके जाते हैं, बस वो वाली घोड़े की राइडिंग नहीं, तब तो काम नहीं चलेगा। आपको तगड़े घोड़े पर चाहिए, जो गैलप करे, कैंटर करे, घोड़े की चाल है। नहीं अंकल, मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती है। मुझे ये पता है क्योंकि आप आईपीएस रहे होंगे तो आप अपनी लाइफ लॉन्ग फिट रहे होंगे, आपने बहुत सारी फिटनेस एक्सरसाइज करी होंगी, और मैं बिल्कुल भी फिटनेस के अंदर नहीं हूँ। नहीं, आप कर लेंगी, कर लूंगी। हिम्मत रखिए, हाँ। कर लेंगे। और मैं आपको टिप्स दूंगा। अच्छा। हाँ, जो जिससे कि आप आगे बढ़ सके। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे इस तरह के टिप्स दोगे, आप मेरा लाइफ बना दोगे। हाँ जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।